तो स्टूडेंट्स आज अपन वेक्टर एडिशन पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वेक्टर एडिशन अपन सीख चुके हैं, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगॉन लो, ये सब अपन सीख चुके हैं। बट कुछ चीज़ें अगर अपन डायरेक्ट याद रखें तो अपन को क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी और MCQs जो है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर कुछ चीज़ें अपन को अच्छे से पता है तो। जैसे सबसे पहली बात तो हम केवल और केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले वेक्टर्स को ही ऐड करा सकते हैं। जैसे फोर्स में फोर्स को ऐड करा सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करा सकते हैं, मोमेंटम में मोमेंटम ऐड करा सकते हैं। हम कभी भी फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं करा सकते, ध्यान रखना। तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है, ठीक है, जबकि मल्टीप्लिकेशन दो डिफरेंट क्वांटिटी का हो सकता है। एनीवेज, तो दो सेम क्वांटिटीज़ का ही अपन एडिशन करा सकते हैं। फोर्स में फोर्स जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ सकते हैं, मोमेंटम में मोमेंटम, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन। कभी भी आप फोर्स में मोमेंटम ऐड नहीं करा सकते। दूसरी बात, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कराते हो बच्चों, A और B, पैरेललोग्राम लो से अगर अपन ऐड करा रहे हैं तो ये टेल टू टेल अपन ने रखा, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, और ये जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन। तो R वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये जो R वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अपने पास रूट A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जिसमें थीटा ये वाला एंगल होता है A और B के बीच में, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस आपको याद रखने जिससे डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। जैसे अगर A और B दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, इनको मैं F के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है ना, A और B का मैग्नीट्यूड F के बराबर मान लेता हूँ। तो फिर ये ही रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, अलग अलग एंगल पे क्या क्या आंसर आएंगे वो आपको याद रखने हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़। जैसे इफ़ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, कंडीशन सुनना वापस एक बार हो, A और B दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F के बराबर है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये सिचुएशन हो गई, ये और ये लेंथ बराबर होगी और दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर ये थीटा 60 है तो अपन यहाँ पे रख के देखते हैं, निकालते हैं। देखो A और B दोनों इक्वल हैं, दोनों किसके बराबर माने हैं मैंने? F के बराबर। तो A की जगह भी F लिख सकते हैं, तो A स्क्वायर की जगह F स्क्वायर प्लस B की जगह भी F प्लस 2AB, मतलब F इंटू F कॉस 60। इस तरीके से मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट का। तो ये कितना होगा बेटा? रूट, अब ये मैग्नीट्यूड का साइन अपन बार बार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, F इंटू F कितना हो जाता है? F स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल। तो R का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सॉल्व कर लेते हैं। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितनी बार आ गया? 3F स्क्वायर। क्या 3F स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं अपन? रूट 3 और F स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो F हो जाएगा। यानी अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और 60 डिग्री पर दोनों एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो रूट 3 टाइम्स रहता है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। जैसे प्रैक्टिकली समझते हैं, मान लो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही है, 10 न्यूटन और ये भी है 10 न्यूटन। अब प्रैक्टिकली समझते हैं अपन, एक पार्टिकल है P, उस पर दो फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हम इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं MCQ सोल्व करते वक्त। ये रिजल्टेंट यहाँ आएगा और ये कितना होगा बच्चों? देखो कितना आया? रूट 3 इंटू F, यानी रूट 3 इंटू 10, या 10 रूट 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कुछ चीज़ें आपको ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए। दो इक्वल वेक्टर्स हैं, 60 डिग्री पर हैं, तो उनका एडिशन कितना होएगा? रूट 3F। यहाँ पर F
ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड एफ के बराबर मैंने माना था। ठीक है, आई बात समझ में? ये था अपना, आपको डायरेक्ट याद रखना है, थीटा अगर 60 डिग्री है तो √3f आएगा आंसर। इसी फॉर्मूले में अगर थीटा 90 हो जाता, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाता बच्चों, तो फिर रिजल्टेंट कितना होता? सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह भी एफ, बी की जगह भी एफ, cos 90। cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो 0 इंटू दिस होल थिंग विल बिकम 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √f² प्लस f²। कितना हो जाएगा ये? सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r विल बी इक्वल टू f² प्लस f²। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2f², या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू एफ। तो अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर स्टूडेंट, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका आंसर कितना आएगा, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2f। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, √2f। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक 50 न्यूटन है और ये भी 50 न्यूटन है। फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, जो भी वेक्टर क्वांटिटी सब अपन ले सकते हैं। तो ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? यहाँ से आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो और उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में। कितना होगा मैग्नीट्यूड? तो आंसर है √2 टाइम्स हो जाएगा किसी एक का, यानी ये आंसर हो जाएगा 50√2 डायरेक्ट। ओके, 50√2। तो थीटा 90 डिग्री पे कितना आंसर आएगा? √2f। 60 पे कितना आएगा? √3f। ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और 60 हो गया, 90 हो गया। इसके अलावा आपको एक एंगल और याद रखना है, क्या? वो भी बहुत काम का है। थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। 120 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आता है? सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाते हैं वापस से, इसकी जगह भी f लिख देते हैं, इसकी जगह भी f लिख देते हैं, 2f cos 120 डिग्री। मैंने आपको बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको cos 120 इन सब की वैल्यूज़ निकालना सिखाया था। हाल फिलहाल अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखना, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, ये याद होना चाहिए। cos 120 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, तो r कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं। f² प्लस f² प्लस 2f cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू अपन को पता है -1/2। तो कितना आएगा रिजल्टेंट? r इज इक्वल टू, देखते हैं, f² प्लस f² प्लस 2f इंटू f² और cos 120 की वैल्यू कितनी बताइए आपको? -1/2। यहाँ पे पुट करते हैं -1/2, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा? ये √f² प्लस f² और ये -1 इंटू f² इज f²। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, -1 बचा था, -1 इंटू f² कितना हो जाएगा? -f²। ये प्लस f² माइनस f² कैंसिल आउट। यहाँ पर जो रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ r किसके बराबर आ रहा है? √f² विच इज इक्वल टू f। यानी बड़े काम का रिजल्ट है, बहुत ऑन द टिप्स याद आपको होने चाहिए। क्या? अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन्हीं में से किसी एक वेक्टर के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। फिजिकली समझते हैं सिचुएशन को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज दो फोर्सेस हैं बच्चों, यहाँ है 20 न्यूटन, है ना, ये पहला वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर भी 20 न्यूटन ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया।
ए और बी सेम हो गए मैग्नीट्यूड में, है ना, 20 न्यूटन 20 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, पहले तो पैरेललोग्राम बना लो ऐसे, रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके डायगोनल की तरफ। ये जो रिजल्टेंट होगा ये एग्जैक्टली इन दोनों में से, इन दोनों के बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड में, तो ये भी कितना होगा बेटा 20, यानी 20 न्यूटन और 20 न्यूटन अगर 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो अगेन कितना आएगा 20 न्यूटन। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री आ जाता है तो फिर तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अगर सेम है, 180 डिग्री एंगल बन गया। मान लो ये 50 न्यूटन है और ये भी 50 न्यूटन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो फिर इनका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो दो इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर 180 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0, ठीक है। इक्वल वेक्टर से मेरा मतलब था यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है ना, आप ध्यान रखना मैग्नीट्यूड इक्वल। जब मैंने बोला था तो दो 20 न्यूटन के वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड सेम बोला था, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ, एफ माना था अपन ने दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए 180 पे कितना हो जाएगा, 0। और लास्ट, अगर थीटा 0 डिग्री है बच्चों, दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब पहला भी इस तरफ है और दूसरा भी इसी तरफ है, ए और बी अलग अलग ले लिया अब की बार अपन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे 20 न्यूटन और 30 न्यूटन किसी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पर 20 न्यूटन इस तरफ और इसी पॉइंट पर 30 न्यूटन इस तरफ, ये पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, अगर 0 डिग्री एंगल है तो 20 और 30 को ऐड करा दो, दैट इज़ 50 न्यूटन, ओके। 0 डिग्री पे ये काम करना है आपको, ठीक है। 180 डिग्री पे अगर अनइक्वल है दोनों, तो मान लो A इस तरफ है और B इस तरफ है, और A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है B से, और थीटा दोनों के बीच में कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये सीधा सीधा काम करना है आपको। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ये 50 न्यूटन की फोर्स लगती है और इधर लगती है 20 न्यूटन की फोर्स, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, 50 न्यूटन बड़ा है 20 न्यूटन से, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो कितना कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 20, सीधा सीधा, दैट इज़ 30 न्यूटन। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ऑन द टिप्स, ताकि आप क्वेश्चन सोल्व करते हुए डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकें। फाइनली अपन कंक्लूड करते हैं, जो अपन ने आज अभी पढ़ा उसको एक बार वापस से लिख लेते हैं शॉर्टकट में। इफ़ ए और बी, इफ़ ए एंड बी इट इज इक्वल्स टू एफ, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एफ के बराबर है। इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, √3f। इफ थीटा इज 90 डिग्री, then resultant will be equal to √2 times f, and if theta is 120 degree, then resultant is equal to f, okay। थीटा अगर
180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। इस केस में 0 अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो। बाकी A और B का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, ठीक है, और मान लेते हैं कि A बड़ा है B से मैग्नीट्यूड में, थीटा अगर 0 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है मैग्नीट्यूड, तो A माइनस B, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू होगी दो वेक्टर्स, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू। दो वेक्टर हैं A और B, उनसे मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट मिल सकता है। अगर आपसे ऐसे बोले कि दो वेक्टर हैं 5 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो इससे मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना मिल सकता है, तो 0 डिग्री पे अगर दोनों एक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल सकता है 5 + 20 25। ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों से मिनिमम कितना आपको रिजल्टेंट मिल सकता है। मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20 - 5 दैट इज़ 15। तो कम से कम आपको 15 न्यूटन रिजल्टेंट मिल सकता है इन दो फोर्सेस से, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है 25 मिल सकता है। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे वेक्टर एडिशन को लेके। चलो आप लिख लो, फिर और कुछ बातें करते हैं इस पे। देखो चलिए, तो वेक्टर एडिशन पे और थोड़ी सी बात करते हैं अपन। ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई। अब कुछ पॉइंट्स और अपन को याद रखने हैं। क्या है वो देखते हैं जरा। देखो दो वेक्टर हैं A और B, ठीक है, दो वेक्टर हैं A और B। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वही सिचुएशन वापस से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F के बराबर मान लेते हैं अपन, ठीक है। दो वेक्टर है A और B और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली पैरेललोग्राम लॉ लगा के अपन निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट होगा, एडिशन होगा इन दोनों का A + B। मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल लेंगे, बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, √A² + B² 2AB cos थीटा। ओके, ये चीज़ तो अपन को पता है, बट कुछ चीज़ आप लॉजिक से भी पता लगा सकते हो। एंगल की अगर बात करें अपन, तो अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये ठीक एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, इस एंगल के बाइसेक्टर पे आएगा। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये रिजल्टेंट जो है इस A वाले से कितना एंगल बनाएगा, θ/2। ये भी ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे अपन। वापस सुनना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है। अब इनके बीच में एंगल कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों, वो कितने एंगल पर आएगा इससे, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट ठीक एंगल बाइसेक्टर पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। और अब तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, √3f, यानी √3 × 10 या 10√3। देखो दोनों काम एक साथ हो गए, तो हमें कुछ सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 50 न्यूटन 50 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा। F और F का रिजल्टेंट कितना आया था, √2f 90 डिग्री पे, तो √2 × 50, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी अपन ने, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दो फोर्सेस अगर 50 न्यूटन इधर लगती है 90 डिग्री पे, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 50 √2 होगा,
और इस वाले वेक्टर से या इस वाले वेक्टर से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। और इसके अलावा क्या है, ध्यान से सुनना, देखो एंगल की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि रिजल्टेंट किधर बन रहा है, कैसे बन रहा है। सपोज ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ये एंगल है बेटा थीटा, दोनों का रिजल्टेंट बनाया, ये आया। ठीक है, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट होता है ना वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ झुका हुआ होता है। जब बड़े वेक्टर की तरफ होता है कौन, रिजल्टेंट, बड़े वेक्टर से मेरा मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट किस तरफ इंक्लाइंड रहेगा, किस तरफ झुका हुआ रहेगा, किस तरफ ओरिएंट रहेगा, तो आंसर है जिधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वेक्टर का उस तरफ वो झुका हुआ होता है। जैसे मान लो इस ए का मैग्नीट्यूड और बढ़ा देते हैं अपन, सेम सिचुएशन रखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड अपन बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा बड़ा वेक्टर बना देते हैं, देखो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो ये ए था, अपन ने बहुत बड़ा बना दिया इसको। बी को एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे उठा के रख देते हैं, ये लेंथ एज इट इज़ रखते हैं, ये देखो रखी। अभी यहाँ पर आ रहा था रिजल्टेंट, अल्फा एंगल पर आ रहा था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब पैरेललोग्राम लो अगर लगाएंगे अपन तो क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐसे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए, है ना, समथिंग लाइक दिस बन गया पैरेललोग्राम। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। तो ये देखो ये वेक्टर अब थोड़ा सा पहले ऐसे आ रहा था ना अल्फा एंगल, अभी अल्फा डैश मान लेते हैं। तो अल्फा जो है वो बड़ा होगा अल्फा डैश से, यानी ये वेक्टर किस तरफ थोड़ा झुक जाएगा, इस तरफ, और आप इसको बड़ा बनाओगे तो ये और झुकता चला जाएगा इस तरफ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, किस तरफ झुका हुआ होता है, जिधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप बी को बढ़ाओगे तो फिर ये उस तरफ चलता चला जाएगा इसे, और दोनों बराबर कर दोगे तो फिर ठीक बीच में से ये रिजल्टेंट इसका आता है। ओके, गॉट द पॉइंट। ये भी आप ध्यान रखेंगे किस तरफ इंक्लाइंड रहेगा। ओके, चलो लिख लो इस पॉइंट को भी, अच्छा पॉइंट है ये भी। वो है क्लियर। चलिए वेक्टर एडिशन पे कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं। देखना छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर एकदम क्लिक नहीं करती है, अब जब पेपर में आ जाती है तो समझ में नहीं आता कैसे करें। तो जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको 4 पेयर दे रखे हैं, 4 न्यूटन 16 न्यूटन। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक बार ऑप्शन दे देता हूँ आपके लिए, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन कई बार दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि कैसे करें इसको। तो छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा आपको फोर्सेस के पेयर्स दे रखे हैं, 4 न्यूटन 16 27, ठीक है, 2 फोर्स के पेयर दे रखे हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है आपसे कि इन पेयर में से कभी भी आप इनको ऐड करके कौन सा ऐसा पेयर है जिससे आप 13 न्यूटन की फोर्स नहीं बना सकते। रिजल्टेंट 13 न्यूटन नहीं ला सकते, है ना। क्वेश्चन ये है कि इन पेयर्स में से ऐसा कौन सा पेयर है जिनसे आप 13 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं ला सकते। ओके, कौन सा ऐसा पेयर है जिससे आप 13 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं ला सकते ऐड करा के। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब ऐड करा के। कैसे करें इस सवाल को, ध्यान से सुनना। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर 2 वेक्टर है ए और बी, तो इनसे मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना मिल सकता है, दोनों का सम, और मिनिमम कितना मिल सकता है, दोनों का डिफरेंस। ऐसे डिफरेंस का साइन है, ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है ना। जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, ये पहला पेयर आपको दिया, इससे मैक्सिमम कितना न्यूटन आप अचीव कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो 20। मिनिमम कितना अचीव कर सकते हो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 16 - 4 = 12।
यानी आप समझो बात को, आप 12 न्यूटन से लेके 20 न्यूटन तक अलग अलग एंगल्स पे वेक्टर को रखोगे तो 12 न्यूटन से लेके 20 न्यूटन तक के आंसर आपको सभी मिल जाएंगे। अपन को क्या चाहिए था 13 न्यूटन, तो इससे तो 13 न्यूटन मिल जाएगा, क्योंकि 13 जो है वो 12 और 20 के बीच में कहीं पर लाए करता है, इसलिए इस पेयर से तो अपन को 13 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला चेक करते हैं। इससे मैक्सिमम फोर्स कितना मिल सकता है आपको 20 + 7 27 न्यूटन से ज़्यादा आपको यहाँ इन दोनों से नहीं मिलेगा। मिनिमम कितना मिल सकता है, तो 20 - 7 दैट इज 13 न्यूटन से लेके 27 न्यूटन तक आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। इन दो वेक्टर को अगर अलग अलग एंगल्स पे सेट करोगे तो कम से कम 13 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 27 मिल जाएगा, यानी इस पेयर से भी 13 न्यूटन फोर्स मिल जाएगी। अब इधर आते हैं, इससे मैक्सिमम कितना मिलेगा, दोनों का एडिशन। इससे मिनिमम कितना मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 14। अब इसको ध्यान से देखो, इन दो फोर्सेस से मैक्सिमम कितनी फोर्स अचीव कर सकते हो 16, और मिनिमम कितनी कर सकते हो 14। मिनिमम 14 मतलब 14 से कम आप इन दोनों फोर्सेस से रिजल्टेंट नहीं ला सकते। भाई आप यही तो कर सकते हो, 15 न्यूटन इधर और 1 न्यूटन इधर, तो आंसर कितना आएगा 14। 13 न्यूटन आप कभी भी यहां से नहीं बना सकते, इसलिए अपना आंसर यही होगा। इन दो पेयर से 13 न्यूटन फोर्स कभी भी नहीं मिल सकती बाय वेक्टर एडिशन। फॉर द पॉइंट, फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। 6 न्यूटन 8 न्यूटन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। दोनों को सेपरेट करो, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। यानी 2 न्यूटन से लेके 14 न्यूटन तक, 2 न्यूटन से लेके 14 न्यूटन तक आप सभी फोर्सेस यहाँ से अचीव कर सकते हो। तो 13 भी आ गया, 14 से जस्ट पहले 13 है ना, तो इससे भी 13 न्यूटन मिल जाएगा, इससे भी 13 न्यूटन मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा। केवल ये अकेला ऐसा पेयर है जिससे 13 न्यूटन फोर्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम और मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। बड़े ही आसान है ये सवाल, बच्चों को समझ नहीं आता कैसे करें। देखो कितना तो आसान ही है, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मिनिमम कितना ले सकते हो, उसके बीच में अगर वैल्यू आ रही है इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो आप वो रिजल्टेंट ला सकते हो, अदरवाइज वो रिजल्टेंट आप नहीं ला सकते। मिनिमम से कम आ रहा है तो भी नहीं ला सकते, मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है तो भी नहीं ला सकते। क्लियर हुआ ये सवाल? सवाल ये था कि कौन से ऐसे पेयर हैं जिनसे 13 न्यूटन रिजल्टेंट कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, चलो लिख लो इसको।